हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। बाबू भैया पाँव मोड़ लीजिए, पाँव मोड़ लीजिए। वो जो कुर्सी पर रखे पाँव मोड़ लीजिए। जब वक्त आएगा 4 आदमी चलेंगे हम लोग, उस वक्त पसारिएगा, कोई मना नहीं करेगा। इस्लाम भाई की क़यादत है। रात के 1:30 बज रहे हैं। वाह, आज पहली बार मैंने एक खतीब को नकीब बनते देखा है, जबकि नकीब की ख्वाहिश है कि खतीब बन जाए। ये इनकी खाकसाजी है, क्या कहने। इनका बड़ापन है, सच्ची बात। इनकी होशियारी है। होशियारी। अभी हजरत गिरिडीह गए थे, 1.5 घंटा इन्होंने तकरीर की, फिर भी मजमा कह रहा था कि नहीं आपको और बोलना है। हाय हाय हाय। बहुत अच्छे खतीब हैं। हमें ख्याल से इनकी उम्र भी 16-17 साल से कम नहीं है। क्या कहने। अगर इनकी अहलिया होती तो सबसे ज्यादा वही खुश होती कि मेरे शौहर का पूरे भारत में कोई पहली मर्तबा तारुफ करवाया है। बहरहाल बड़े नेक आदमी है, मोटा मोटी तकरीर भी ठीक होती है। तकरीर अच्छी नहीं होती है, बहुत अच्छी होती है। और आपने इनका क्या नाम है जो मुझसे पहले तकरीर कर रहे थे, इनका अच्छा हजरत, ये हजरत अल्लामा मौलाना अलाउद्दीन चतुर्वेदी साहब, ये भी बहुत अच्छी तकरीर करते हैं माशाअल्लाह। दिल्ली से आए हैं। कैसे आए हैं, ये इस्लाम भाई की मोहब्बत थी, वरना नहीं आते। और नादिर जमाली साहब बड़े शायर हैं। इनका रिश्ता कैसे लगा मालूम है आपको? ये एक जलसे में गए थे, तो लड़की का बाप भी था। इन्होंने मजमे से कहा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठाया। लड़की का बाप गया घर का बाप है, जिससे हम अपनी बेटी का रिश्ता लगा रहे हैं, वो एक मर्तबा बोलता है तो 5000 आदमी हाथ उठा देता है जी। पूछिए बैठे हुए हैं ना, बोला इतना बड़ा मौलाना रिश्ता कर दिया। उसके बाद मैं भी कई मर्तबा ट्राई किया ना, मैं भी कई मर्तबा से ट्राई किया, मगर कोई रिस्पॉन्स कहीं से नहीं मिला। और ये आप देख रहे हैं हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक हिंदुस्तान का वो शायर है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह लिखने पे आ जाए तो बड़े बड़े लोगों को सोचना पड़ता है कि क्या ये कलाम मुबारक हुसैन मुबारक का है। क्या शायरी होती है। जब से हम आए तब से देखें ये सोइए रहा है। तुम सो रहे जी, सो ही काहे नहीं जाता है?
इतना खुश है 8 गो अंगूठी पहन के। अच्छा, बहरहाल इस्लाम साहब कहाँ चले गए? अच्छा, ये जन्नती इधर इधर। इस आदमी के अखलाक का अल्हम्दुलिल्लाह जवाब नहीं है। क्या कहना, वाह 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 वाह, जवाब नहीं है इस आदमी के अखलाक का। आप क्या समझते हैं कि जलसा करने में इसका कोई मफाद है, इसका कोई फायदा है? नहीं, कोई फायदा नहीं। ये चाहते हैं कि जिसने पूरे भारत में इस्लाम को फैलाया है, कम से कम साल में 1 मरतबा उसकी बारगाह में हम खिराजे अकीदत पेश करें। वाह 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 वाह। ये जिगर है भाई इसका, ये इसकी हिम्मत है। इसकी हिम्मत को हम सलाम करते हैं और इसका सिला इंशाअल्लाह कयामत में जरूर मिलेगा। क्या कहने, वाह, जरूर मिलेगा। अब एक मतला और एक शेर सुनिए, है ना। देखिए मिश्रा दिमाग से निकल जाता, उम्र हो गई ना, मेरी भी उम्र 23-24 साल हो गई है। क्या कहने, मिश्रा निकल गया। सुभान अल्लाह बोलिए, मिश्रा लाता है, इसमें मिश्रा आएगा। हम कोई शायर है क्या कि जब चाहेंगे जहां से चाहेंगे? आजकल तो मिश्रा उसरा का क्या कहना। बाज लोग ऐसे भी है, मिश्रा छोटा हो बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं हजरत, बस कान के वहां तक पहुंचा देना है। बारे रबर की अभी एक जलसे में बैठे हुए थे, एक नकीब साहब के पास माइक था, वो एक साहब नाक पढ़े थे, बहुत अच्छा शेर था। नकीब साहब ने कहा, क्या कहना है, क्या अच्छी काफिया आपने लाया है। ठीक है, मैंने कहा कि आप ये भी कह दीजिए कि अच्छा रदीफ है। कहाँ काफिया अच्छी है, रदीफ इसका बहुत अच्छा है ना। मैंने कहा इलाही खैर गद्दानी बहते शाही जिलानी, तेरे फजलो करम से दूर हो जाए परेशानी, है ना। अब एक मतला एक शेर सुनिए, करम फरमाए माशाअल्लाह। बनके रहमत, बनके रहमत कोई आता है चला जाता है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। रमजान आया, चचा को बोलिए वो ओंग भी रहे खैनी भी ठोक रहे हैं। देखिए 2 काम में एक काम कीजिए चचा, या ठोका ठोकी कीजिए या ओंगी। जितने बूढ़े हैं आप लोगों को तो ज्यादा सुभान अल्लाह कहना चाहिए। सही बात, इसलिए कि आप लोगों के पास टाइम कम बचा हुआ है, तो टाइम कम बचा हुआ, उनको सुभान अल्लाह कहना चाहिए, तो वो खैनी ठोक रहे हैं। सुनिए सुनिए शेर सुनिए, बन के रहमत क्या कहने, कोई आता है चला जाता है, चला जाता है। हाय हाय, रमजान आया, चला रहमत बन के 1 महीना रहा, पता चला कितनी तेजी के साथ रमजान गुजर गया। अरे बोलो भाई, पता चला नहीं, मेहमान बन के आया। अच्छा, आप किसी के यहाँ मेहमान बनकर जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं या कुछ लेके जाते हैं? बोलो ना भाई। ये पहला चैनल वाला हम देख रहे हैं जो सिर्फ चैनल नहीं चला रहा, अल्हम्दुलिल्लाह तवज्जो के साथ नाद भी सुन रहा है, तकरीर भी सुन रहा है। क्या कहने, क्या कहने, कौन सा चैनल है आपका? सूफी नेटवर्क, पहला चैनल वाला देखे हैं कि हजरत दिलजमी के साथ सुन भी रहा है ना। तो आप किसी के यहाँ मेहमान जाते हैं, गौर से सुनिएगा। आपका क्या नाम हुआ चचा जो टॉर्च लिए हुए हैं? यहाँ ये आपसे मुसाफा करेंगे, आइए ना, मेरा दिल कर रहा है, आइए। माशाल्लाह, देखिए बन के रहमत कोई आता है, कोई आता है, आप लोग बोलिए चला जाता है। माशाल्लाह, ये देखिए हमारे भाई साहब आ रहे हैं। हाँ हाँ, आइए आइए, मुसाफा कीजिए, मुसाफा कीजिए। वाह, क्या नाम हुआ? मोहम्मद
मुबीन उम्र तो 70-75 साल हुई होगी। कितना है? 60 है। इसको खोलिए हाथ से, जो हाथ में पहने हुए हैं बाला 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 निकाल लीजिए, ठीक है। और सुनिए सुनिए, आ रही बात। 60 साल उम्र हो गई। यहाँ बैठिए, सामने सामने बैठिए। हाँ, वो दर्द के लिए है। अच्छा अच्छा, तब बैठिए, ठीक है। बैठिए बैठिए, यहाँ सामने बैठिए बैठिए। 60 साल आपकी उम्र हो गई। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आमीन। सेहत दे, अच्छा रखे। मेरी एक बात मानिएगा, बोलिए ना, मानिएगा, तकलीफ नहीं ना मानिएगा, आपकी अहलिया नाराज नहीं ना होगी। देखिए कितना भी पूछे बुढ़ापा में है ना। एक बात मेरी मान लीजिए, 60 साल हो गए, उम्र हो गई, अब तो किसी हाल में दूसरी शादी नहीं कीजिएगा, हैं कि कीजिएगा जी? नहीं कीजिएगा तो आप दाढ़ी रखिए। बोलिए इंशाल्लाह, बोलिए जोर से, बोलिए इंशाल्लाह। एकदम आप दाढ़ी रख लीजिए। जब इंतकाल कीजिएगा ना, हमारा आपका सबका इंतकाल होना है। जब इंतकाल होगा, कब्र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत होगी। क्या कहने, वाह 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 वाह। जब नबी की जियारत होगी, मुस्तफा देखेंगे ये मेरा गुलाम आया है और अपने चेहरे पर मेरी सुन्नत को सजा करके आया है। हाय हाय हाय। नबी को खुशी होगी, ये है मेरी उम्मत का फर्ज। और याद रखिए, अगर चेहरे पर दाढ़ी नहीं रही, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर नबी ने अपना चेहरा फेर लिया, अब सोचिए, अब सोचिए, आप सिर्फ नारा लगाने या हू हल्ला हंगामा करने के लिए पैदा नहीं हुए। आपके दुनिया में कुछ आने का मकसद है। अगर नबी ने अपना चेहरा फेर लिया, बोलिए क्या हासिल होगा? आज हम जो है ना, हम लोगों से लोग दूर क्यों हो रहे हैं? दूसरे कम्युनिटी के लोग, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, ये लोग दूर क्यों हो रहे हैं? दूर क्यों हो रहे हैं? हमारा किरदार खराब हो चुका है। जानते हैं, 60-70 साल पहले, सुनिए एक बात, एक यहूदी रहता था जिसकी एक बच्ची थी, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। चेहरा इतना खूबसूरत था उसका, जैसे लगता था किसी ने उसके चेहरे पर चांदनी का गाजा मल दिया। उसको सफरे तिजारत के लिए, तिजारत करने के लिए सफर करना था। सफर से पहले दिन भर परेशान रहा, सोचता रहा कि बेटी जवान भी है, खूबसूरत भी है, कहां अपनी बेटी को रख के जाए, किसके पास छोड़ के जाए? गौर से सुनिएगा, किसके पास छोड़ के जाए? अपनी बीवी से कहा, बीवी ने कहा कि ये तो बहुत बड़ा मसला है, आप चले जाएंगे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बेटी जवान है, इसकी इज्जत की हिफाजत कौन करेगा? इसकी आबरू की हिफाजत कौन करेगा? गौर से सुनो। कहा ठीक है। रात गुजरी, सुबह हुई, उसने अपनी बच्ची का हाथ पकड़ा, कहा चलो बेटा, चलो बेटा। बीवी ने पूछा कि इसको कहां ले जा रहा है? कहा इसको वहां ले जा रहा हूं जहां इसकी इज्जत की हिफाजत हो। हाय 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 हाय। इसको वहां ले जा रहा हूं जहां इसकी इस्मत की हिफाजत होगी। बीवी ने कहा बता दो तो। कहा नहीं। चलता रहा। कुछ दूर चलने के बाद एक घर पे दस्तक दी। एक शख्स निकला जिसके चेहरे पर रसूलुल्लाह की सुन्नत दाढ़ी सामने आया। उसने कहा मैं यहूदी हूं, अपनी एक अमानत आपके हवाले करके जा रहा हूं। कहा कौन सी अमानत है?
का ये मेरी बेटी है, जवान बेटी है, अल्लाह अल्लाह, खूबसूरत भी है, जब तक मैं नहीं आऊंगा उस वक्त तक ये आपके घर में रहेगी। उस मुसलमान ने पूछा कि आपके कम्युनिटी के बहुत लोग हैं, आपने वहां क्यों नहीं रखा? उसकी आंखें भर आई। उसने कहा मैं जानता हूं कि मुसलमान उस कौम का नाम है जो अपनी जान तो दे सकता है मगर किसी बेटी की आबरू लूटने नहीं दे सकता। अगर मेरे बेटी की इज्जत, आबरू, इस्मत की हिफाजत हो सकती है, ये महफूज रख सकती है, तो किसी और के घर में नहीं रह सकती है, वो मुसलमान के घर में रह सकती है। वाह 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 वाह, कितना एतमाद था, कितना भरोसा था एक मुसलमान पर कि गैर अपनी बेटी की इस्मत, इज्जत, आबरू की हिफाजत के लिए मुसलमान के घर में छोड़ के अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज हमारा नौजवान लड़कियों को आंखें मारता है, दूसरे की बहनों बेटियों पर गलत निगाह दौड़ाता है, नारा लगाते हो मुसलमान है, कोई हक नहीं है तुमको मुसलमान कहलाने का, कोई हक नहीं है। कुरान पढ़ा, कुरान की तिलावत की, कुरान की एक आयत है, अल्लाह फरमाता है कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम। अल्लाह फरमाता है महबूब आप फरमा दीजिए मोमिनों से कि अपनी निगाहें नीची रखे। हाय हाय हाय, अपनी निगाहें नीची रखे, नीची रखे। आज क्यों झगड़ा होता है, क्यों हल्ला हंगामा होता है? जिम्मेदार कौन है? आप है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। माफ कीजिएगा, अभी ईद गुजरी है, मैंने हजरत देखा मुस्लिम लड़कियों को, औरतों को 1.5 किलो पाउडर लगाते, 3 किलो लिपस्टिक लगाते, जैसे लगता है कि लिपस्टिक नहीं लगाई कोई पोत दिया, पाउडर नहीं लगाई लगता कोई चूने का पोचाड़ा कर दिया, और ढिठाई के साथ दुकानों में घूम रही है। एक साड़ी लेना है 113 दुकान जाती है। भेजा कौन? भेजा कौन? बाप भेजा होगा, शौहर भेजा होगा, सही बात, भाई भेजा होगा, अपना भेजे है तबला वो गई है। मजाल है कि बगैर इजाजत के घर से वो बाहर कदम निकाल ले। आओ एक बच्ची दिखाते हैं तुमको, एक बच्ची। चचा खैनी बंद कीजिए, आप खैनी बंद कीजिए, खैनी अभी रोकिए, पॉकेट में ठोका ठोकी बंद कीजिए, इसलिए कि आपका भी ठोका ठोकी का टाइम आ रहा है। ठीक है, बंद कीजिए, मेरी बात सुनिए गौर से। मेहनत किया है इस पागल ने, इस दीवाने ने। ये पागल है पागल, मगर दुनियादार की मोहब्बत में नहीं, गरीब नवाज की मोहब्बत में। नारे तकबीर, है, नारे रिसालत। इनाम देना चाहिए 100 रुपया, तो नारा लगा के 5 मिनट बर्बाद कर रहा है। क्या खाली इस्लाम ही देगा 500 रुपया इनाम? ये दीवाना है, मगर अपने नबी का दीवाना है। क्या कहना, वाह वाह वाह। ये जलसा किया, मेहनत किया, आपको बुलाया, क्यों बुलाया, काहे बुलाया, किस लिए बुलाया? तो आपको मैसेज मिले, मैसेज मिले, पैगाम मिले। एक बच्ची देखिए, मैं बहुत संजीदा होकर के मैं ये नहीं देख रहा हूं कि मजमा कितना है, कितने लोग बैठे, इससे कोई मतलब नहीं। अगर एक आदमी के अंदर भी इनकलाब पैदा हो गया तो इस्लाम का ये मेहनत करना अल्लाह कबूल फरमा देगा।
साथ सबने दिया है, मेहनत सबने की है। सुनो एक बच्ची देखो, एक बच्ची फिलिस्तीन का नाम आपने सुना है? अरे जल्दी से बोलो हाँ या नहीं, सुना है ना? एक बच्ची देखा था फिलिस्तीन की, अल्लाह अकबर, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दो वाकया हजरत मैंने पढ़ा, दो वाकया फिलिस्तीनी बच्ची का। एक वाकया तो ये है कि मिसाइल गिरे थे तो एक बच्ची भाग रही थी, तो एक रिपोर्टर जो है वो भी साथ साथ चल रहा था। उस बच्ची ने रोते हुए कहा था कि आप जिस मजहब के हो, जिस धर्म के हो, मेरा फोटो मत लीजिएगा, इसलिए कि मेरे चेहरे पर हिजाब नहीं है। अल्लाह अल्लाह।